अगर आज ये गलती करता तो 100% मेरा सारा प्रॉफिट वाइप आउट हो जाता और मैं आज कॉस्ट टू कॉस्ट पर निकलता। तो मैं अभी ये वीडियो अभी 2:15 के समथिंग की वीडियो बना रहा हूँ। और इस वीडियो का पर्पस है हमारा डेली ट्रेड रिव्यू। डेली ट्रेड रिव्यू में हम जानते हैं कि हमने क्या ट्रेड किया, क्यों ट्रेड किया, किस बेसिस पर ट्रेड किया और हमारा क्या प्रॉफिट एंड लॉस रहा। ये मैं सबसे लास्ट में बताऊंगा। अब हम चलते हैं सबसे पहले अपने ट्रेड के बेसिक इन्फॉर्मेशन के अराउंड। हमारी ट्रेड की बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको मेरे लिंक्डइन पेज पर मिल जाएगी। अगर आप मेरे लिंक्डइन पेज पर कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप चैनल के बायो में जाकर उस लिंक को क्लिक कर सकते हैं, या फिर इस साइड, लेफ्ट साइड, राइट साइड बॉटम में आ रहा होगा मेरा हैंडल्स के नाम, प्रोफाइल यूजर नेम आ रहे होंगे, तो आप वो सर्च भी कर सकते हैं, तो आप उससे भी कनेक्ट कर पाएंगे। तो अब हम बिना किसी देरी के अपनी वीडियो शुरू करते हैं और चलते हैं अपने लिंक्डइन पेज पर। ठीक है। तो लिंक्डइन पेज पहले से खुला हुआ है हमारा, है ना। तो ये है मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल, आप कनेक्ट कर सकते हैं, बताया मैंने, है ना। ये हमारा डे 44 है। वैलिडेशन लिंक खोल लेता हूँ, बाद में बताऊंगा, है ना। टुडे आई मेड ओनली वन ट्रेड इन निफ्टी 50। एक ही ट्रेड लिया निफ्टी 50 में। 20 जनवरी के 25,600 का पुट का ट्रेड था। और कुछ हमारी ऑर्डर्स लगे हुए थे जो कि हमारी इक्विटी के रिलेटेड लगे हुए थे। मैंने पोर्टफोलियो खाली किया है अपना, है ना। अगर आपको थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज आ रहा हो तो प्लीज इग्नोर कीजिए। ये हमारे प्रॉफिट एंड लॉस डिटेल्स है। ये हमारे पीपीसी, प्रीमियम परचेसिंग कैपेसिटी हमारी 167 पर स्टेक है। कैपिटल अकाउंट 10,850 पर है। एक्सपीरियंस मैं आपको बताऊंगा ये अपना, है ना, थोड़ी देर में। अगर आपको आ रहा हो थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज तो प्लीज एडजस्ट कीजिए। अब हम बिना किसी देरी के चलते हैं अपने ब्रोकर स्क्रीन पर, है ना। तो अभी आप देख सकते हैं कि मार्केट्स लहूलुहान हुए पड़े हैं। जैसा कि आप अगर थोड़े बहुत भी न्यूज़ से अवगत होंगे तो आपको पता होगा कि ट्रम्प ने आज फिर से 25 से 30% के टैरिफ अनाउंस कर दिए हैं, है ना। तो उसके कारण मार्केट आज फिर गिरे हुए हैं, है ना। मार्केट गिरे हुए हैं तो यही है, डाउन ट्रेंड में मार्केट है। और ट्रम्प के कारण भाई पोर्टफोलियो के तहस नहस हुए पड़े हैं। मैंने कुछ 5,000 रुपए की शेयर्स परचेज किए थे एलजी के और वर्लपूल के, है ना। वो मैंने आज बेचे हैं 20% डाउन पर। मतलब आप सोच सकते हैं कि 5,000 का पोर्टफोलियो भी 20% डाउन, 1,000 रुपए की लॉस में मैंने काटा। तो लोगों के 5-5 करोड़, 500 500 करोड़ के पोर्टफोलियोज होते हैं, तो वो कितने मतलब अमाउंट में होंगे, है ना। तो ये सब बता दिया। आप देख सकते हैं, मार्केट देख सकते हैं, पूरा सब ट्रम्प की वजह से मार्केट की ऐसी तैसी हुई पड़ी है। अब हम चलते हैं अपने ट्रेड के अराउंड, है ना। तो जब मैं मार्केट में आया तो एजा ट्रम्प की न्यूज की वजह से मार्केट पहले ही से बहुत मतलब वैसे में था। तो ये मेरी चार्ट पर थोड़ा बेसिक प्राइस एक्शन पहले से ड्रॉ रहता है। तो ये हमारा 1 आवर का एक रेजिस्टेंस जोन था और ये हमारे 15-15 मिनट के बहुत अच्छे सपोर्ट जोन थे, है ना। तो क्या हुआ, यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर जब मैं आया तो मैंने देखा कि मार्केट ने पहले ही एक सपोर्ट जोन तोड़ दिया है और मार्केट यहाँ पर एक कंसोलिडेशन फेज में है, देखिए आप, है ना। मार्केट के छोटे से कंसोलिडेशन फेज में है। तो देखिए टूडा मार्केट एक कंसोलिडेशन फेज में है और मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट किया। आपको पता है कि मैं कभी नेकेड ब्रेकडाउन और ब्रेकआउट पर ट्रेड नहीं करता हूँ, मैं हमेशा रीटेस्ट पर ट्रेड करता हूँ। तो मैंने इस कैंडल के अराउंड एक पोजीशन बनाया, ये जो आपको डोजी कैंडल दिख रहा है, मैंने इसके अराउंड एक ट्रेड बनाया, है ना। विद द स्टॉप लॉस ऑफ 24 पॉइंट का कुछ स्टॉप लॉस था और मैंने 1.5 या 1.25 का रिस्क रिवॉर्ड निकाला। जब भी आपका अकाउंट छोटा हो तो आपको 1:1 के टारगेट है ही निकालने चाहिए, क्योंकि उस टाइम आप ज़्यादा बड़े प्रॉफिट प्रॉफिट हो सकते हैं, लेकिन आप ज़्यादा बड़े स्टॉप लॉसेस नहीं ले सकते, है ना। इसलिए थोड़े समय तक आपको छोटे रिस्क रिवॉर्ड पर फोकस करना चाहिए। एक समय बाद आपकी कैपिटल साइज का अगर प्रॉफिट पर रिस्क ले सकते हैं आप। अभी कैपिटल पर रिस्क मत लीजिए, अभी आप लीजिए सिर्फ प्रॉफिट पर रिस्क। इसलिए छोटे छोटे प्रॉफिट लेता हूँ मैं, है ना। तो अब मैं बताता हूँ लर्निंग। आज मैंने क्या किया, फुल पॉइंटर्स कंफर्मेशन। आज की लर्निंग ये थी कि आपको अगर ट्रेड लेना है तो फुल पॉइंटर्स कंफर्मेशन पर लेना है। मान लीजिए आपके स्ट्रेटजी के 5 पॉइंटर्स हैं कि अब जब ये 5 पॉइंटर्स फुलफिल होंगे तभी मैं एक ट्रेड में एंटर करूंगा। लेकिन कुछ लोग क्या करते, कुछ लोग अगर 4 पॉइंटर्स फुलफिल होते तब भी ट्रेड ले लेते, 3 होते, ऐसे में उनके स्टॉप लॉसेस जाते हैं और फिर वो बोलते हैं कि मार्केट में जुआ है। एफएनओ जुआ है, एफएनओ जुआ नहीं है, हमने उसको जुआ बना के रखा है ना। तो मैंने फुल स्ट्रेटजी पर लिया, मैंने एक डिसेंट प्रॉफिट निकाला कैपिटल पर, है ना। सारे पॉइंटर्स। और एक और चीज,
कुछ लोग ओपन इंटरेस्ट देखते हैं, मेरी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग मैं ओपन इंटरेस्ट नहीं देखता हूँ, लेकिन मैं इंपॉर्टेंट लेवल्स जरूर देखता हूँ। इंपॉर्टेंट लेवल जैसे 25,800, 25,500, 26,000, है ना। ये लेवल्स देखता हूँ क्योंकि यहाँ से मार्केट रिवर्स होने के चांसेस बहुत रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे मतलब वोलेटिलिटी, इन लेवल्स पर बहुत सारे कॉल और पुट के पोजीशंस ओपन रहते हैं। यहाँ बाय और सेलर के बीच में घमासान युद्ध होता है, तो इन लेवल्स को मैं ध्यान में रखा है ना। ये सॉरी, ये मैंने यहाँ, और मैंने 1.25 या 2 का आरआर निकाला और शांति से प्रॉफिट लेके बैठ गया। उसके बाद आप देखते हैं मैं मार्केट से इस पॉइंट पर एग्जिट ले लिया था मैंने। मार्केट अभी देख रहा हूँ जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मार्केट कंसोलिडेशन में रहा। कंसोलिडेशन के बाद मार्केट यहाँ पर भी अपनी ट्रेड बनती है, लेकिन हम लोग ट्रेड लेंगे नहीं, है ना। क्योंकि as सच अपने रिकॉर्ड, देखिए यहाँ पर भी एक ट्रेड बनती है अपनी कायदे से, लेकिन अपन लेंगे नहीं ट्रेड, क्योंकि अपन अपने रूल्स पर स्टिक रहेंगे। यहाँ पर एक ट्रेड बनती है फुल सेटअप के अनुसार, लेकिन ट्रेड लेंगे नहीं क्योंकि हमारा मंडे है, तो हम मंडे के दिन ज़्यादा रिस्क लेंगे नहीं। तीसरी चीज़, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम एनालिसिस। टाइम एनालिसिस की मतलब, जब भी मैं मंडे को ट्रेड करता हूँ तो मुझे छोटा प्रॉफिट है, छोटा लॉस होता है, और कभी कभी मुझे बड़े बड़े लॉसेस भी हुए हैं मंडे के दिन। अगर आपको दिखाऊं, देखिए इस महीने में 286 का लॉस, फिर ये 52 का प्रॉफिट, है ना। ऐसे ही आप देखिए इसमें कितने सारे लॉस है मंडे के दिन, इस महीने में भी लॉसेस है मंडे के दिन। तो एज पर टाइम एनालिसिस मुझे लगता है कि मंडे मेरे लिए उस टाइम इतना फेवरेबल नहीं होता है, इसलिए मैं मंडे को ऐसे ज़्यादा ट्रेड करता नहीं हूँ। और ट्राई करता हूँ कि मुझे, जब मुझे ना ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए ना ज़्यादा लॉस चाहिए, सिर्फ मैं शांति से ट्रेड करता हूँ मंडे के दिन। ज़्यादा मतलब हवा में नहीं उड़ता। मान लीजिए आज मुझे अगर 2,000 का प्रॉफिट हुआ तो मैं 2,000 का प्रॉफिट रख लूंगा, अगर मुझे 200 रुपये का प्रॉफिट हुआ तो मैं 200 रुपये का प्रॉफिट रख लूंगा। ये नहीं कि मैं एक ट्रेड के बाद दूसरा ट्रेड भी लूँ, दूसरा ट्रेड लूंगा, लेकिन जैसा सिनारियो मार्केट में होगा उसके हिसाब से, है ना। तो अभी आपको दिख रहा होगा मार्केट की क्या हालत है। मार्केट अभी बीच में ना कंसोलिडेशन में गया, अभी मार्केट बढ़ा है ना। अभी मार्केट में बहुत लोअर लेवल से रिकवरी भी है ना। तो वैसे तक हमने ट्रेड किया, अभी आपको दिखाता हूँ। ये कुछ ओपन पोजीशन चल रहा है, इसी में दिखा देता हूँ आपको, है ना। हमारा प्रॉफिट 1,007 रुपये का है। 124 पर ये लिया था, 140 पर बेच दिया था, है ना। ये कुछ इन्वेस्टमेंट रिलेटेड ऑर्डर्स हैं, तो इनको आप निगलेक्ट कीजिए, है ना। बाकी बस अपन ने जिस बेसिस पर ट्रेड किया तो वो बताया। और एक और बात है, अभी मेरी कैपिटल 10,850 है, तो मैं 850 रुपये प्रोबेबली विड्रॉ करूंगा, क्योंकि मुझे कुछ पर्सनल काम है। आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या यार 850 रुपये विड्रॉ करोगे, आप लोग अभी बहुत छोटे लेवल पर सोच रहे हो, मैं यही चीज़ करोड़ों के लेवल पर सोचता हूँ, है ना। अभी मैं ये चीज़ सिर्फ 10,000 के लेवल पर इसलिए कर रहा हूँ ताकि मुझे पता चल पाए कि कैसी कैसी चीज़ें होती हैं। 90% ऑफ द चीज़ें आप छोटे कैपिटल से सीख सकते हो। जब आप बड़े कैपिटल पर जाओगे तो आपको छोटी मोटी चीजें बदलनी पड़ेंगी। जैसे आप बड़ी कैपिटल पर जाओगे तो आप मैनुअल स्टॉप लॉस नहीं ले सकते, उस टाइम आपको सिस्टम स्टॉप लॉस भी नहीं ले सकते, उस टाइम आपको हेजिंग करनी पड़ेगी, हेजिंग से आप स्टॉप लॉस ले सकते हैं, है ना। तो कुछ चीजें होती हैं जो बड़े कैपिटल पर शिफ्ट करनी पड़ती हैं, लेकिन 90% ऑफ द चीजें आप छोटे कैपिटल से सीख सकते हो, है ना। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। एक छोटा सा सजेशन, जो भी आपको लगता है कि मुझे वीडियो में बढ़ाना चाहिए, रेट्स ज़्यादा एक्सप्लेन करनी चाहिए किस बेसिस पर, तो एक कमेंट कीजिएगा, है ना। तो इसी के साथ मैं आदित्य अभी वीडियो को समाप्ति की ओर ले जाता हूँ, है ना। तो बस आज का वीडियो यही खत्म करते हैं, दिस इज आदित्य साइनिंग ऑफ।